गल मैनू नसीब नहीं हो सकी वो तेरे भागां दे विच है। मेरा सिर जावे तां जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। खालसा जी भाई संत राम जी कह लगे मेरा सिर बेशक चला जावे पर मैं धर्म दे विच जो कि महापुरुष संत बाबा मान सिंह जी देशां प्रदेशां दे विच जाकर के अमृत दा प्रचार करते हैं। दसवें महापुरुषां दीयां कैंटां भी सुनियां ने जो कि सिੱਖੀ दे प्रचार दे विच बिल्कुल प्रतੱਖ प्रचार करते हैं। पता लगा है दास नूं कि कनेडा दे विच इन्हां महापुरुषां ने 13,000 प्राणी नूं गुरु दे लड़ लाया है, खंडे बाटी का अमृत छकाया है। खालसा जी आपा सर्बत साध संगत ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर यही अरदास बेनती करनी है। सतगुरु जी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसे महापुरुषों के मेरे तेरे सिर ते हथ रखो खैर विरले ना ही घने जेडे ऐसे विरले संत ने उन्होंने सिर ते मेरे तेरे हथ रख के इसी तरह गुरसिੱਖੀ का प्रचार कर देशों प्रदेशों के सर्वत साध संगत नूं गुरु के नाल जोड़ आपा सर्वत साध संगत ने यही साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों से अरदास बेनती करनी है। सतगुरु जी महापुरुष इसी तरह उद्यम उपराले यत्न करते रहन। कवि जी कहते गिर गिर में मानक नहीं मोती ना गट गट होए चंदन तर वन वन नहीं संत ना पुर पुर हुए। ऐसे जेडे संत ने हर कस्बे दे विच हर शहर से सानू मिल नहीं सकते। गुरु कृपा करे ऐसे संतां दा सानू संग बख्शे असीं इन्हां संतां तो उपदेश लईए जो गुरु का उपदेश बख्शिश करते हैं।
तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा मैं वही को कभी तेरा क्या निर्गुण कर खेद कर स्वामी मेरा कभी तेरा जी मैं किसी गुरु बाबा जी की पावन पवित्र हजूरी बैठी गुरु रूप गुरुस्वारी साध संगत जीओ अपने समय के स्वासा में सबलिया करने वास्ते माई भाई सारे ही प्रेमी जन गुरु देवियो आपको अपनी दुनियावी धंधे धंधारों की छुटकारा पा करके जुग जुग प्रकार तंत्र सहन श्री गुरु महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी पूज के आपकी जिंदगी में अपने जीवन दियां अमोल घड़ियां धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी ने पावन पवित्र चरणों कमलों में लगा के समय करनी खिचला यानी कृपालता कर ताकि आप थोड़ा जा समा सतगुरु पातशाह के चरणों में लाइए विचार करिए असि पूरी दुनिया के संसार से की करने वास्ते आए हैं करके रहे हम करना की शासक एक राशि दुनिया का बादशाह एक राशि दुनिया की सरदार योगी ये मनुखा जन्म इस जीव इस बंदे बहुत लंबे अरसे बाद प्राप्त हुए इस मानवतन का प्रयोजन इस मानवतन का उद्देश्य मानवतन धारण करके मनुखा के आकर के वह परमेश्वर की भक्ति है प्रभु समर्पण है प्रभु प्राप्ति है साथ संबंध दुनिया से आया ही परमेश्वर का नाम जपने वास्ते है अपनी पावन पुत्र सनातन गुरबाणी उच्चार करते हम सब श्री गुरु अर्जन देव महाराज पंजवें पातशाह है जी कई प्राप्त मान गुरुया गोविंद मिलने की तेरी करिया यही लीला यही समय शासक है श्री भी साढ़े कोड़ा आज समा भी साढ़े कोड़ा आज ऐसी सत्संगत कर सकते अमर शहर के गुरु वाले बन के इस जन्म से हिला जन सभा बना सकते नाम जप सकते शासक आज समा भी साढ़े कोड़ा आज शरीर भी साढ़े कोड़ा एक समा होना है जन्म पे समा भी साढ़े कोड़ा नहीं रहना और ये शरीर की साढ़े कोड़ नहीं है तदेव प्रबंधे ने खबर पाई के जीवन काम मूल इंसान कथा पुर के लिए मरण के बाद एक देता एक काम का तेरे पिछले काम नहीं होने तेरे तदे धंधा की कहानी थोड़ी कीमत नहीं पैनी शासन मरण के बाद साढ़े तदे धंधा से कम की होने ने मरण के बाद का साढ़ा शरीर भी किसी काम नहीं होगा
साडे धंधे धंधार की कीमत तक की पैनी मरण तो बाद साडे शरीर की भी कानी कोटी कीमत नहीं पैनी। तदे हजूर फरमाउंदे ने अवर काज तेरे किते ना कान सासन जोनियां भावें एक घट 84 होर भी ने और दुनिया के नाम नहीं लिखा जाना। कुत्ता की नाम लिख लेगा, घोड़ा की भजन कर लेगा, गला की समर्पण कर लेगा, सूर की गुरु घर की सेवा कर लेगा। साफ सभी जी वो जोनिया का कोना प्राप्त ने जिन्होंने मनुखा जन्म प्राप्त करके वैभव का भजन नहीं किया, वैभव का नाम नहीं जपया, जिन्हें संसार को बुरे चले गए। हजूर फरमाते ने गुरमंत हीनस जो प्राणी तरगंत जन्म कृष्ण जिहड़े संसार को बुरे चले गए, जिहड़े नाम नहीं जपते, भजन नहीं करते। हजूर कहते हैं कि उन्होंने किहो जिहियां दुनिया प्राप्त करनियां पैणगियां जां प्राप्त होणगियां जां प्राप्त होणगियां किहड़ियां कुकर कुकर कहते हैं कुत्तियां, सूकर कहते हैं सूरां, गर्भ कहते हैं कदियां, सात संगत जी सर्प ने कहते हैं सर्पां, जिन्होंने वैभव का नाम नहीं जपया, जिन्होंने वैभव का भजन नहीं किया। हजूर फरमाते हैं जिहड़े संसार तो बुरे चले गए जां बुरे जाणगे उन्होंने किहो जिहियां दुनिया प्राप्त होईयां, किहो जिहियां कुत्तियां वर्गियां, सूरां वर्गियां, गधियां वर्गियां, सर्पां वर्गियां। साथ संगत ध्यान देना पवेगा। साथ संगत ने नाम नहीं जपया, कोई कुत्ता यूनिट पै गया, कोई गधा यूनिट पै गया, कोई सप की यूनिट पै गया, कोई सूर की यूनिट पै गया। असी विचार करके देखिए जे असी वैभव का नाम न जपया कि साडा अगला जन्म देवतियां दे घर होवेगा। गुरु जी कहते नहीं, ये निचोड़ है, ये सार है कि ओ नानक के तत् विचारा भजन नहीं छुटकारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, भजन नहीं छुटकारा, भजन नहीं छुटकारा, भजन नहीं छुटकारा।
ਉੱਚੋ ਬਰਮੇ ਨਾਦ वेद व्यासे कोई भावे वेद व्यास जी पूछ लो जाके कि बिना पूरा के मुक्त ना होए पूछो बरमे नादे नादे मुक्त ना होए पूछो बरमे नादे ज्ञान तो बिना जीव की मुक्ति नहीं होया करती। नुगुरे पुरुष की मुक्ति तो किते रह गई। नुगुरे पुरुष नूं तां अगला जन्म भी मनुखा जन्म नहीं मिलना। नुगुरा पुरुष जिस थां से बैठता है सवा गज धरती भ्रिष्टी जाती। सतयुग का वेला सी साध संगत जी पुछो पहुंचो काशी। साडे हिंदुस्तान दे विच युगा युगांतरां तो संतां की सच हर सत की है। असी जिन्ने भी इत्थे बैठे हैं सच असी जन्म तो पहला भी इत्थे नहीं सन। असी मरण तो बाद भी इत्थे नहीं है। जो इन अखां नूं नजर आउंदा है जो दिसै सो सत विनाश है। जिन्हें बिन सजाना जिन्हें सदा नहीं रहना ਉਹਨੂੰ ਅਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢੇਰ ਲਾਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ
ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਰਤੀ ਮੱਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਤ ਅਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਰਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਛ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿ ਲਓ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਲਓ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਰਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਬਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾਰਦ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਨਾਰਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਵਿਵੇਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਅਜੇ ਨਗੁਰਾ ਹੈ। ਨਗੁਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸਭਾ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਾਰਦ ਬਰਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਹ ਨਾਰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾਲ ਕੀਜੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਜ ਬਾਸਨ ਕਾਲ ਫਰਸੀ ਹੈ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਲਾਗੇ ਦਾਜ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖਤ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਨੁਗਰਾਪੁਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨੁਗਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਸਾਖ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਭੱਜ, ਦੂਰੋਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨੁਗਰੇ ਕਹਾ ਨੁਗਰਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਥ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਭਰਾ ਯਾਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੱਗ ਬੱਧੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੱਗੀਆਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਝੂਠ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਧਿਆਈ ਹੋਈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਪਾਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਕਰਾ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਸਮਾਂ ਗੀਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮਰਮਾ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬੋਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਝਾਕਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗਰਦਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਗਰਦਨ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਬਚਪਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ,
एक पास आउंदा दूजे पासे निकल जाता है। उस तो बाद अभी जवानी को नहीं रख सके। जवानी आउंदी है, जवानी इस तरह निकल जाती है जिवें आकाश के विच साफ सुथरी पंछी उड़ता है, उसकी परछाई नाल ही चली जाती है। सियाना पुरुष इस बात से क्या कर सकता है, तेरा बचपन तेरे को नहीं गया, तेरी जवानी तेरे को नहीं रही, जैसे तेरा बचपन तेरे को नहीं गया, जवानी तेरे को नहीं रही, क्या समझदा बुढ़ापा ये भी तेरे को नहीं है। साफ संगी जी जेडे महापुरुष ਜਿਹੜੇ गुरु चरणों में जुड़ते हैं उन्होंने का इत्थे का जीवन सचखंड वांग गुजरता है। शरीर त्यागन तो बाद की दुनिया है, शरीर त्यागन तो बाद उन्होंने निरंकार की प्रतिष्ठा मिलती है। हृदय समुद्र अंतर आराधना ये बात करना नाव यीशु सतु प्रेरणा सबनी सोना बनाओ सतगुरु सेठी रतियां दल की पाई है ठाओ पर कौ नानक कृपा करे जिसनु सेवक दे जग में उत्तम काटी के चलते की के कृपा किसे किसे से है। साफ संजन पानी की सेवा करने वाले सेवा दर्जन पानी गर्मी की उत्तर पिछले कहते रूहानी दरबार करके हमें मानो भक्ति दर्जा पर जिसे जाए रहे मेरा सतगुरु सुल्तान स्वभावा राम राजे पक्का चलने वाले सेवा पक्के की सेवा गुरु के लंगर में सेवा करने वाले सेवादार सात सौ गुरु के लंगर की सेवा कराने 700 समा बीतता तुरया चलता है, एक खड़ता नहीं। वो समा आया वो आया जो हजूर को प्यास लगी सेवादार सिख को इशारा किया एक जलता गिलास लेके आओ। गुरु साहब ने इशारा करने से 16-17 साल की उम्र का नौजवान उठ खलोता है जिसके शरीर के कपड़े बड़े भमसे हैं, हाथ बड़े कोमल कोमल हम प्यारे प्यारे हम वेखन को इंज महसूस होता है जिवें ये बच्चा किसी बहुत ही अमीर घर का बच्चा है। हजूर का इशारा समझते ये 16-17 साल की उम्र का नौजवान गभरू साथ गुरु साहब के छकन वास्ते एक जलता गिलास लेके आया। हजूर ने ये हथों जलता गिलास फड़ते हुए पूछना कीता काका तेरे शरीर के कपड़े बड़े बहुमूल्य हैं, तेरे हाथ बड़े प्यारे प्यारे हैं काका वेखन तू इन प्रतीत होंदा जिवें तू किसी बहुत अमीर घर का बच्चा हो, धनाल घर का बच्चा हो। गुरु जी लगे कहन काका तेरे हाथ बड़े प्यारे प्यारे हो, कोमल कोमल नरम नरम हो, इन हाथों के नाल तक कदे सासंग के झूठे बर्तन मांजे हो, कदे सासंग के जोड़ियां की सेवा की हो, कदे इन हाथों के नाल सासंग आके पक्का चलिया हो, कोई गुरु घर गोरी आके सेवा की हो। जदों ये गल गुरु साहब पूछी इस नौजवान ने कहना किया महाराज आप जी की कृपा देना मैं बहुत अमीर घर का बच्चा हूं, बहुत लाल घर का इकलौता पुत्र हूं महाराज इन हाथों के सासों के झूठे बर्तन मांजे ये तो बहुत दूर की गल है। सासू आके पक्का चलना सासों के जोड़ियां की सेवा करनी ये तक किते रही महाराज इन हाथों के नाल मैं कदे रोटी की बुरकी तोड़ के भी अपने मुंह विच नहीं पाई। महाराज मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हाँ, जदों मैं खाना खाता मेरे माता पिता रोटी दी बुरकियां तोड़ तोड़ के मेरे मुंह च पाउंदे तां खाना खाना। जदों ये कही फिर गुरु ने आख्या तू कोई होरी सेवा की हो गरीब नवाज मैं सच कह रहा अज पहली बारी हजूर दे इशारा करने से आ ज्यादा गिलास लेके आया हूं। 10वें पातशाह सत्संग जलाल च आ गए ओह बड़ा आनंद हो गया। हजूर के हाथ में जो ज्यादा गिलास पकड़िया हुआ सी समेत जल गुरु साहब ने गिलास चला के परे मारे। जेडे मुखी मुखी सेवा का सिस्टम वेख के हैरान हो गए कि गुरु साहब ने होने होने जल मंगया सी साथ संगत जी जल छकिया माफ करना सब समेत गिलास जल चला के परे मारे। ना जाने जल च कोई कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर तो नहीं पै गया। मुखी मुखी सेवादार ने अगे रखे दोवें हाथ जोड़ के प्रार्थना की गरीब महाराज असीं की देख रहे थे कि हजूर ने होने होने जल मंगया सी सब जल छकिया नहीं सगों समेत गिलास जल चला के परे मारे किते जल कीड़ा मकोड़ा तो नहीं पै गया किते कोई मक्खी मच्छर तो नहीं पै गया। उस मौके गुरु जी लगे कहन सिखो जल कीड़ा मकोड़ा का की पैना सी माफ कर मक्खी मच्छर की पैना सी साडा हाथ एक मुर्दे नूं लग गया था। एक मुर्दे जे बाणी पढ़ के देखी है जेडे बंदे नाम नहीं जपते जेडे बंदे भजन नहीं करते जेडे बंदे निगुरे हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ? ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ आज ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦੇਖੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੱਗੇਗਾ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੂਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਭੂਤ ਦੇਖਿਆ ਨੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਭਗਤੀ ਨਿਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੋ ਕਰਮ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਕਰਮ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਭਗਤੀ ਨਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਕੁਛ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੁਨਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨੀ ਐਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੋ ਕਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀ ਆ ਗਏ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਬਿਨਾ ਕਰਤਾ ਚਲ ਜਾਏ ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਆਏ ਢੋਲ ਖੋਦਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲ ਮੋਲਾ ਨਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਮਨ ਨੂੰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਵਾਨਾ ਢੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚੰਗੇ। ਨਰ ਭਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ ਪਸ਼ੂ ਭਰੇ ਤਨ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 36 ਕਿਲੋ ਦੇ ਖਾਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਨਵ ਪੁੱਤਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿਰਜਾ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਡੀ ਕਿੰਦਰੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15-20 ਗੁਣ ਸ਼ਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਫਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਢੋਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੈ ਕੋਈ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੋ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰ ਛੱਡ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਤੂੰ ਵਰਤਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਤੂੰ ਵਰਤਨਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਹੱਥਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਤਨਾੜ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਅਮਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰ ਚੋਂ ਮਰਦ ਅਕੰਬੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਬਾਹੂ ਬਾਹੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਸੱਚ ਕਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੜਦੇ ਜਦ ਕਲੀਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਰਦ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀ ਜਾਣੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਹਾਈ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਸੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤਲਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਾੜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਬੈਰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਸੁੱਧ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਸੁੱਧ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ ਸ਼ਿਰ ਮਾਤਰ ਵੀ ਬਿੰਦ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਨੀ ਨਾਨਕ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਿਆ ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਆਪ ਮਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ
ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਹਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਸੁਹਾ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, फिर जाके असी कुछ कोई अंजल वगैरह धारण करते हैं, नहीं तो नहीं। गुरु जी लगे कन सिखो पानी का प्रबंध करो, साठ हाथी को मुर्दे में लगे असी भी पहला इशनान करांगे, उस तो बाद जाके जल पानी वगैरह छकांगे। पानी का प्रबंध किया गया। सोचो सोचो शास्त्र गुरे की गिनती की खालसा जी गुरे का 9 लेने पाप है। साफ पानी का प्रबंध किया गया। पहला पिछले दिन इशनान किया, उस तो बाद साध संगत जी गुरु साहब ने शुद्ध जल मंगवा के छकिया सी। तदे गुरु रामदास जी कहते हैं वो बंदे प्यारे जी ओ जग विच आगे का संगत दे, जग विच आगे का प्यारे जी आए राम राजे सतगुर बाजू गुर नहीं कोई गुरे कहा नाम तख्ता ताजा दे मालिक फौजा दे जरनैल सतगुर गुरु कलगीधर पातशाह पहुंचो मां दे देश। किसी मौके हजूर अपना सारा सफर सवार के दमदमा सब दे इलाके च पुजे। खालसा जी शाम का समा हजूर खालसे दे समेत बैठे रहने। जदों किसी दे चंगे कर्म जागते हैं ना, अज किसी ने पूछो की हाल, कहते बड़ा रंग लगे। रंग बहुतिया जमीना करके नहीं लगता, रंग बहुते पुत्रा करके नहीं लगता, रंग बहुते धन करके नहीं लगता। गोसाई तुलसीदास जी फरमाते हैं दुनिया के लोगों जिहड़ियां चीज़ां दा तुसीं मान करदे हो, ये चीज़ां तां चोरां दे घरे मिल जांदियां, ये तां ठग्गां दे भी मिल जांदियां, ये तां माफ करना पापियां दे घरे भी मिल जांदियां ने।
पर धर्म चोरां दे घरे नहीं मिलना। खालसा जी करसन संत जी विचार करसन भाई संत राम जी जिन्होंने साध संगत जी माफ करना जिन्होंने धर्म प्यारा सी याना देखे लगे सानू धर्म प्यारा ही नहीं है। गोसाई जी कहते हैं संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोहे सतपुरुषां दी संगत परमेश्वर के घर दीयां बाणियां कहानियां कहते दो गल्लां तो दसदियां ने मुश्किल अगली तुक च कहते रही गल सुत सुत कहते पुत्र नूं दारा कहते इंद्री नूं सुत दारा धन लक्ष्मी माया छाया कहते ये चीज़ां तां पापी के भी होए ये चीज़ां तां पापियां मन मुखा दे घरे ढेर लगे होए ने पर साध संगत जी जदों रब किसी ते कृपा करदा होवे जदों परमेश्वर किसी ते कृपा करदा पता की बख्शिश करदा कृपा करे जिस पार ब्रह्म जदों रब कृपा करदा माफ करना कृपा करे जिस पार ब्रह्म तां होवे साधु संग जो जो को बताइए जो जो हास्यो रंग जदों किसी ते कृपा करदा ना महल ते खालसा जी को तो सत्संग की प्राप्ति होया करती नहीं तो हो नहीं सकती। पहली गल तां ये मनुखा जन्म नहीं मिलता चंगे कर्मा करके जे मनुखा जन्म मिलते चंगे कर्मा तो बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़ भागी हर संगत पावै भाग ही पर चोटा खावै बिन भागा सत संग न दबै बिन संगत मैल भरीजै जीव बिना चंगे कर्मा तो गुरु शरण की प्राप्ति नहीं हो सकती। खालसा जी पहुंचो इस इलाके रहने वाला भाई डल्ला चौधरी 576 धारी नौकर जिहदा हर समय ਇਹਦੀ सेवा की प्यार पर तैयार रहता सी ਇਹਦਾ पिछला कर्म जागिया बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ वड्डे भाग पेटे गुरदेवा जिहदे वड्डे भाग कहवे वड्डे वड्डे भागां वाला बड़ा भागां वाला लोकी ना बड़ा भागां वाला पर इत्थे वड्डे भागां वाला क्या किदों जदों गुरु शरण प्राप्त हो जाए वड्डे भाग जिन्हां नूं नहीं होई कोई कर्म वाला अभी सिखा ने घरे जन्म लिया ये दसदा सिखा ने घरे जन्म लेना ये दसदा कि अभी पिछे भी चंगे कर्म करके आए हैं पर सिखा ने घरे जन्म लैके अमृत ना छकना ये दसदा कि जिथे चंगे कर्म कीते ने उत्थे कोई माड़ा कर्म भी कीता जिहड़ा इस पासे लगन नहीं दिता। बड़े भाग पेटे बरदेवा भाई ने चौधरी दा कोई पिछला चंगा कर्म जागिया 576 धारी नौकरां दे समेत कलगीधर पातशाह जी के दर्शन करने वास्ते आए। साध संगत जी हजूर खालसे दे समेत बैठे हुए शाम का गुरु गोबिंद समाज के चरणों च भाई डटे ने दर्शन भेटा संदूक रखते नमस्कार की दोवें हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। दोवें हाथ जोड़ के बेनती की कलगियां वालिया बड़ी कृपा की जो साडे इलाके च जन्म पाए चरण की पाए ने मात धरती ने सुनते भाग लगा के बदलते हो अगर पातशाह जी जी आया कहना कीता सार्थक जिते सियाणप है उत्थे साडियां सियाणपां सानू गुरु चरणा वाले पासे लगन नहीं दिंदियां सह सियाणपा तक होए साथी कदा चलै नाल सतगुरु कोल वास्ते आप गवाइए तासो पाइए और कैसी चतुराई ऐसे चतुराइयां नहीं चलदियां ऐसे से सत्संग जी कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक किया मुक्त आके सुख पावे। सतगुरु पातशाह ने जी आया कहन कीता ते डरदे ने ना गुरु साहब ने चरण संदूक रखदे सियाण भरियां गल्लां करनियां शुरू करतियां तो वे जुड़ के बेनती की महाराज मैनूं पता लगा रंग जी हजूर का सारा सरबंध शहीद कर दिता कलगियां वाले कदे याद करते आ देखो मेरा 576 भारी नौकर जो हर समय प्यार का प्यार मेरी सेवा की हाजिर रहता कलगियां वाले कदे सेवा का मौका बख्श दे अपने 576 भारी नौकरां नूं लैके मैदानी जंग विच हजूर की इमदाद करने वास्ते पहुंचना। जदों डले ने सियाणप भरियां गल्लां कीतियां ते कलगियां वाले पातशाह लगे करो डलिया अब 500 भेड़ा बकरियां दे बग दा मान करदा डलिया और तेरे इस 500 भेड़ा बकरियां दे बग ने साडे किस काम आउणा सी होए डलिया साडी जिंदगी एक नूं एक समय आए पर डलिया एक ऐसा समा भी साडी जिंदगी विच आया
चलिया गली चमकाउण दे अंदर मेरे 40 सिंह ते 2 बड़े साहबजादे मेरे 40 सिंह और 6 महीने ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਾਰੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸਕੇ ਹੱਥ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਗੇ ਸੁਖਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਦਾਦਾ वे लगा कर महाराज कभी तजवा के दे कभी पढ़ के दे इस बात को कभी प्रभाषा मस्कर में बोले लगेगा जा गया फिर होना का जवाब के दे लेंगे सब को कभी प्रभाषा जी ने पाई में आज्ञा कर दिया इनका अपने 500 पेड़ा बकरियां ने भागने जितना कोई बंदा सकेगा फिर गुरु साहब ने पाई करने की तरफों पेड़ा की बंदूक दोनों थाने को बाहर से रखे बंदूक के निकाल आख्या गया कोई बंदा लगेगा नाले तेरी बंदूक कटी जाएगी नाले सारा निशाना देखी केरे कोकला से नहीं केरे दरसा से नहीं जाता चलिया और नाले तेरे ते 500 पेड़ा बकरियां का तेरा बागरी कर के जाएगा जरूर गुरु ने चक्की बंदूक से बंदूक काट रखेगा चलेगा 500 पेड़ा बकरियां ने बागरी नहीं बड़ा नंबर से जीवी पा गया ये उनके चलिया वो अगे नहीं करता तो कहता थी पढ़ के लेते एक दादा लगा कर महाराज सारा बिजली को मारता होता ऐसा बता नहीं है कि मारते हैं गुरु साहब ने आज्ञा कर दिया कई तुझे आज्ञा बिना तेरे से पेड़ा बकरियां ने बागे साढ़े के का होना थी चलिया ये देखा कौन करता ये देखा कि थोड़ी दूरी तेरा साढ़े गुरु से आपसे जो पुत्र दरिया साढ़े घोड़िया से कहाने पाते गए आगे बढ़ के आवाज आवे एक कहो देखो साधु को बोलने वाले कहते हैं तो दूसरा निशाना पड़ते हैं कोई सिख करके भले जो सारी दूसरा निशाना पड़े दरिया तेरे जाते हैं सागे ना सागे के अपने लेते हैं शास्त्री जी पाई करना आगे बढ़ते जिससे गुरु के सिख साथ गुरु सारे घोड़िया से कहा बोल रहे हैं डले ने आवाज उठी गुरु का सिखो गुरु गोविंद सुनाई कहते हैं कि बंदूक का निशाना करना है कोई से करके बने साथी बंदूक से करके एक प्रकार की शादी खाने में खड़ा हुए साथी बंदूक का निशाना करना है खापता जी गुरु के सिखाने करना आवाज पे जो बहुत दूर के जना दे करना आवाज करती आप उसी सत्संग के प्यारे गाओ सच्ची पानी जैसे करना में आवाज आएगी एक ताने के खड़े हैं शादियां ताने के करने की कोशिश कर रहे हैं साढ़े करना से बात नहीं करते अभी पैन नहीं सुनती किन्हीं मेरी जिंदगी सुने अमर शाह के गुरु वाले पढ़ो गुरु चरणा जुड़ो अभी से बात नहीं पैन सुनती पर साफ उपयोग होता है कहना तेज आवाज पाई योग को करके होना खुद योग करके होना माफ करना योग कह रहे कि बेटा तेरी जवानी उम्र है तू पहले बड़ा बड़ा गुरु का भी सेवा कर लेगा ये सेवा का होगा मैं इस बात है खालसा जी उत्तर कह रहे हैं कि बापू तेरी तो सारी जिंदगी गुरु का की सेवा कर गुजरी है ऐसा सेवा का मौका मेरे सुबह में माफ करना कल ना काल ना बापू ऐसा सेवा का मौका मेरे सुबह में क्यों देखो तो दोनों हाथों पाई हो गए क्यों कहना मैं गुस्सा से शैला बनना है फिर उत्तर कहना मैं बनना है खालसा जी क्यों उत्तर के होने की कोशिश करता है उत्तर क्यों उत्तर के होने की कोशिश कर रहा है उत्तर जवानी होना थी तंगा थी खालसा जी उत्तर करके ते साफ करने की गेत प्योर पुत्र जन्मा बात से आज्ञा बेटा जब गुरु साहब की बंदूक के विचों गोली निकलेगी एक मनन जो कहता है कि ये सेवा में मेरा पहला नंबर नहीं लग सकता जब गुरु साहब की बंदूक की गोली निकल के तेरी छाती की के पाप मिलेगी मेरी छाती में बिन के पार हो जाएगी ये सेवा में मेरा पहला नंबर नहीं लग सकता दूसरा नंबर का लग सकता है खालसा ने प्योर पुत्र जपा मारना कीता हथों पाई होए सिखा ने तरफ दस्तारा साथ से ले गई खालसा जी आह दादा तंग हो गया दादा हैरान रह गया कि कल की तरपाचा जब अखा ने सामने जानना प्यारे बाबा अजीत सिंह से बाबा गुरदास सिंह के पुत्र हाथ हाथ के शीटियां पा गए
गुरु साहब के अखां दे विच हंझू नीचण आए। जदों 7 ते 9 साल दे मासूम बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह दी शहीदी दी खबर रायकोट के नाके जिहड़ी सी हजूर दे अखां विचों हंझू सी आए। अपने सिखां दा प्रेम वेख के कलगीधर पातशाह जी दे नेत्र मोतियां वर्गे हंझूआं पर आए। आग्या डलिया इस 500 भेडा पत्रियां दे मगरा मान करदा ओ डलिया गड़ी चमकौर दे अंदर मेरे नाल मेरे एहो जे सिख सन डलिया जिन्हां दी बदौलत मैं 10-10 लाख दी गिनती दियां तुरक फौजां दा मूंह और जवाब दिंदा रहा। खालसा जी डाटा टीवी पा गया कि हजूर ने जो बंदूक दे विच कारतूस रखे सन बंदूक दा मूंह उतार करदे घोड़ा जारी ड्रैगन दबाउंदे बंदूक दा खैर सोना सिक्का दे मुख दी लगाता जी। खालसा जी डला गुरु साहब के चरणों में ढह के वार इको गल कही जाता सी महाराज भगत जी धन टिक्की 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 धन दोवें हथ जोड़ के पर जिस उठे हो सचखंड दे विच पीढ़ी जिन्नी थान दे गुरु जी लगे कर डलिया पीढ़ी जिन्नी थान डलिया आखिर तेनू हिंदू मालवे दा राज डलिया आखिर तेनू हिंदुस्तान दा राज दे डलिया आखिर तेनू इंद्रापुरी बारहपुरी शेखपुरी बिशनपुरी दे सुख दे दिए डलिया आज सचखंड पीढ़ी जिन्नी थां मंगी ना पीढ़ी जिन्नी थां से किते रह गई तेनू सचखंड के सूई दे नक्के जिन्नी थां नहीं दे सकते। डल्ले ने आख्या पातशाह मैं बड़ी श्रद्धा लेके आया हाँ माफ करना आप कहते सूई दे नक्के जिन्नी थां नहीं दे सकते। एक पास कहते हो आके ते मालवे दा राज देती आके हिंदुस्तान दा राज देती आके इंद्रापुरी बरफपुरी शेखपुरी बिशनपुरी दे सुख दे दिए महाराज दूजे पासे कह रहे सूई दे नक्के जिन्नी थां नहीं दे सकते पीढ़ी जिन्नी थां से किते रह गए। गुरु जी लगे कन डलिया तू आख्या ना बड़ी श्रद्धा लेके आए अभी तेरी श्रद्धा नूं ठुकराउंदे नहीं तेरी श्रद्धा दा फल दे रहा तेनू जिथे फल दे रहे कि आके मालवी का राज देवी इसे करके आके हिंदुस्तान का राज देवी इसे करके आके तू कहना श्रद्धा लेके आया आके आके इंद्रापुरी बिशनपुरी बारहपुरी शेखपुरी जो सो दे दिए ये इस करके कह रहे कि तू श्रद्धा लेके आया ते डल्ला कहना महाराज सूई दे नक्के जी थां सचखंड च क्यों नहीं। गुरु जी लगे कन डलिया तू नबुरा है डलिया तू बेपीरा है सतगुरु बाजू सुरनी कोई डलिया नबुरे की मुक्ति किते रह गई नबुरे खुशनू का अगला जन्म की मनुखा जन्म की मिलना डलिया इस करके तेनू कह कि तेनू सचखंड की पीढ़ी इंसान किते रही तेनू सूई दे नक्के जी इंसान किते डल्ला करता महाराज सचखंड की पीढ़ी इंसान चाहिए। गुरु जी लगे कर डलिया
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪੀੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਈ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਡਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਖੱਡੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਡਲਿਆ ਪੀੜੀ ਜਿਹਦੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਡੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਸਾਸਤ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ जिस अमृत को बड़े बड़े ऋषि मुनि लभते चले गए सोनल गुंजन अमृत खोए थे तो अमृत से पाया पाया पानी सच्चा पाया सारे अमृत शरो गुरु वाले गुरु चरण जो समा है नहीं क्योंकि दीवान मेर से चरण खालसा कितने मेर कितने जाति मानो आप अपने बैठे हैं बनो जाए बहन साहब प्यार ही ना करते इन्होंने प्रयोग करके होना पाया समा बात है कई समा बढ़िया आप अपने दर्शन कराएंगे हूँ भी एक कीर्तन करके राधा गीत गा दिया बात है खास अगे लाओ जिंदगी मार जाना पर मरण तो पहला एक गल सोच के मरिए कि 150 साल की जिंदगी जिन्नी किसी घर से घरों मिली है 150 साल की जिंदगी प्राप्त करके कितने दुनिया से बुरे न चले जाइए। सत्संग जी गुरु वाले बन के जाइए। गुरु अपने सिख की बांह फड़ता है जिसकी बांह फड़ लवे गुरु कदे भी बांह नहीं छड़ता। गुरु अपने सिख नूं बांह फड़ के बाहर पकड़ कर लीने अपने ग्रह अंध से माया गुरु सिख की दो प्रलोक की बांध छड़ता उन्हें खुदा दी माफी इन्हें शब्द मान करो अगला आके सेक्रेटरी साहब दसेंगे ऐसे पते बनाते हैं ऐसे समा बने हैं आज दर्शन करांगे वह